हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोज़गार पोर्टल में। दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को, जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा कि जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 विद्यालयों में होगी 1000 प्लस चतुर्थ कर्मचारियों की भर्ती, 800 पदों पर होगी संस्कृत अध्यापकों की भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती। इन तमाम खबरों को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन आप लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी इस तरीके की खबर आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर को। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ा भारत। UNFPA ने जारी की रिपोर्ट, सबसे आगे हिंदुस्तानी। वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी और 142.8 करोड़ देश की आबादी है। वहीं पर चीन की 142.5 करोड़ और 30 लाख आबादी ज़्यादा है भारत की चीन के मुकाबले। 800 करोड़ से अधिक दुनिया की जनसंख्या है और तीसरे नंबर पर अमेरिका है। और देश में युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण पहली खबर। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आबादी के मामले में चीन को पछाड़ते हुए भारत पहले स्थान पर आ गया है। और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी महत्वपूर्ण खबर को। अशासकीय कॉलेजों में कर्मचारी भर्ती की तैयारी, मांगा गया ब्यौरा। प्रदेश के सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होने के आसार हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। इससे पूर्व वर्ष 2013 में निदेशालय ने अशासकीय कॉलेजों में स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था, जिसमें 1043 पद रिक्त थे। हालांकि इसके बाद कोई भर्ती नहीं की गई। भर्ती के लिए न्यायालय में कई याचिकाएं भी दाखिल की गई। उच्च शिक्षा निदेशालय अब फिर से भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। सहायक शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने क्षेत्रीय उच्च अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि सभी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में पदों की सूचना जल्द ही डिग्री अर्थ 1 अनुभाग के प्रशासनिक अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाए। सहायक निदेशक ने कनिष्ठ लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, पुस्तकालय लिपिक, प्रधान सहायक ग्रेड 1, प्रधान सहायक ग्रेड 1, सहायक लेखाकार, आशु लिपिक आदि को स्वीकृत एवं रिक्त पदों के बारे में सूचना मांगी है। लंबे समय से भर्ती की मांग की जा रही है। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी है। ऐसे में निदेशालय में इससे पहले रिक्त पदों की सूचना इकट्ठा करा लेना चाहता है, ताकि आचार संहिता समाप्त होते ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सके। तो यह थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती संबंधित खबर। अब बात करते हैं, संस्कृत में विद्यालयों की सूरत बदलने लगी है, मिलेंगे नए शिक्षक। लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार रहे प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों को अब धीरे धीरे सूरत बदलने लगी है। शिक्षकों की कमी से 2 वर्ष पूर्व बंद होने की कगार तक पहुंच चुके कई विद्यालयों में जल्द ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद जगी है। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश के 1240 संस्कृत विद्यालयों में करीब 1100 शिक्षकों के पद लंबे समय से खाली चल रहे थे। इसके कारण कई विद्यालय एकल हो गए थे, तो कई में ताला लगने का नौबत आ गई थी। ऐसे में सरकार की तरफ से लंबे समय बाद संस्कृत विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। इसके लिए पहले चरण में रिक्त पदों के सापेक्ष 518 शिक्षकों की नियुक्ति मानदेय पर 2 वर्ष पहले की जा चुकी है। अब बचे रिक्त पदों पर भी 800 शिक्षकों की नियुक्ति मानदेय के आधार पर करने की तैयारी है। शिक्षकों की कमी के कारण विद्यालयों में लगातार घट रही छात्र संख्या को बढ़ाने को जोर दिया गया है। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत CL चौरसिया के मुताबिक संस्कृत विद्यालयों की स्थिति सुधरना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं और पहले की तरह ही संस्कृत विद्यालयों के दिन बहुरेंगे। सरकार की तरफ से अलंकार योजना के जरिए जर्जर हो चुके संस्कृत विद्यालयों के भवनों को दोबारा से बनाए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। तो यह थी संस्कृत विद्यालयों में शिक्षक भर्ती संबंधित खबर। आने वाले समय में आप लोगों को मानदेय के आधार पर शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सरकार से मांगा गया जवाब। बात हो रही 69,000 शिक्षक भर्ती की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित की नियुक्ति आदेश का पालन करने की मांग से जुड़ी अवमानना याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के लिए जुलाई के प्रथम हफ्ते में हफ्ते भर में पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज अनिल भूषण चतुर्वेदी कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन मांगे गए और लिस्ट तैयार कर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजा गया है। 6800 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की है। कोर्ट ने पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है, जिस पर अमल किया जा रहा है, जिस पर कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का आदेश देते हुए सचिव की हाजिरी माफ़ कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अश्विनी कुमार त्रिपाठी की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। तो यह थी आज की महत्वपूर्ण तमाम खबरें जो मैं आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। और इसी तरीके की वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फिर आपसे आगे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।